हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम देखेंगे इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। लास्ट 1 वीक से ये स्टॉक एक ट्रेंडिंग स्टॉक बन चुका है एंड आज भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में हमने 5% के ऊपर का जंप देखा। जो क्लोजिंग था वो 226.65 था। अगर हम इसका डे रेंज देखें तो आज का डे हाई 230 एंड डे लो 212 था। अगर हम इसका 52 हाई देखें 313 एंड 52 लो 154, यानी स्टॉक अपने 52 हाई एंड 52 लो के बीच में ट्रेड कर रहा है। अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के हम प्राइस टू अर्निंग को रेशियो को देखें वो बहुत ही अट्रैक्टिव है, 8.93। बहुत ही कम ऐसे एनबीएफसी से या फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से जो कि प्राइवेट सेक्टर से बिलोंग करता है उनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 8.93 है। मार्केट कैप 10,480 करोड़। आज इस पर्टिकुलर स्टॉक ने हमने 10,000 के मार्केट कैप को रीच किया है। नाउ अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के हम कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल चीजों को देखें तो शॉर्ट टर्म में अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक बुलिश है या फिर बेयरिश है उसको जानना है तो आपको आरएसआई एंड एमएफआई इंडेक्स के ऊपर नजर रखना है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स जो कि शॉर्ट टर्म में किसी पर्टिकुलर स्टॉक के मूवमेंट को बताता है। 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। आरएसआई में इसका स्कोर है 42.5 से 45 के बीच, यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स में ये स्टॉक ओवरबॉट जोन एंड ओवरसोल्ड जोन के बीच, यानी एमएफआई में 62.9 से 65, यानी एमएफआई इंडेक्स में ये स्टॉक एट दैट मोमेंट भी ओवरबॉट नहीं है। यानी शॉर्ट टर्म में अगर ये और 5 to 10% बढ़ जाए तब जाके शायद ही एमएफआई में ओवरबॉट जोन को टच करे, उससे पहले नहीं। रिटर्न की बात करें 1 वीक का रिटर्न 3.8% है, 1 मंथ का नेगेटिव 1.35, 3 मंथ का रिटर्न एकदम फ्लैट है, 6 मंथ का रिटर्न ओनली 4.33, 1 ईयर का रिटर्न 24.74। यानी लास्ट 1 ईयर में स्टॉक ने जितना रिटर्न दिया है लास्ट 6 मंथ में तो कुछ नहीं दिया है, यानी ऑनली बिलो देन 5%। जहाँ पे इसका लो 201 हाई 313। सो एट दैट मोमेंट ये स्टॉक जिस रेंज में ट्रेड कर रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज है क्योंकि 200 का इसका सपोर्ट है। आज इस स्टॉक का जो डे लो है वो 212 है, यानी 200 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। एंड अगर हम इस पर्टिकुलर कंपनी के 30 डे 50 डे 100 डे 200 डे सिंपल एंड एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज को देखें सो इन दैट केस यू कैन सी स्टॉक एट दैट मोमेंट भी अपने सारे सिंपल एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज के नीचे है। ओनली 20 डे एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज जो 224 है उसके ऊपर आज स्टॉक ने क्लोजिंग दिया, बट सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 230 का, क्योंकि यहाँ पे 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज, 50 डे एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज, 100 डे एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज, 200 डे सिंपल एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज का लेवल है। 230 के ऊपर अगर ये स्टॉक चला जाता है, क्लोजिंग देता है, सस्टेन करता है, सो डेफिनेटली जबरदस्त ब्रेकआउट इसमें आएगा जो इस पर्टिकुलर स्टॉक को आने वाले टाइम में 250, 275 एंड 300 की तरफ फिर से ले जाएगा। सो 230 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। अगर आपने अब तक इस स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं किया सो वेट कीजिए, 230 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग देता है कुछ देर तक सस्टेन करता है 2-3 दिन, देन सभी आपको स्टॉक को बाय करने का रिकमेंडेशन देंगे। अगर आज आपने स्टॉक को बाय किया तो डेफिनेटली स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक को होल्ड करना है। क्या स्टॉप लॉस लगाना है? सबसे करीबी स्टॉप लॉस है 219.35 या फिर 220 का। 220 का स्टॉप लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके नीचे अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है देन 216, 212 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट है एंड सबसे बड़ा सपोर्ट जो है वो 200 का है। ना अगर हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पीयर्स के साथ कंपैरिजन। अगर हम पीयर्स के साथ कंपैरिजन करें तो इन दिस पर्टिकुलर फील्ड सबसे बेहतरीन कंपनी एचडीएफसी। आज मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर वीडियो तो बना रहा हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं मैं आपको स्टॉक को बाय करने के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ, जस्ट एक वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ये स्टॉक आज 5% ऊपर क्लोज हुआ है। बट फिनेंस या फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में सबसे बढ़िया कंपनी है एचडीएफसी, सबको पता है। एंड अगर आपको एनबीएफसी में इन्वेस्ट करने से एचडीएफसी के साथ साथ बजाज फाइनेंस, एसबीआई कार्ड जैसे बहुत ही दिग्गज कंपनी शामिल है। हाउसिंग फाइनेंस में एचडीएफसी के साथ साथ पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, कैन फिन होम्स, ये सारे स्टॉक्स जो है जो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस से बेहतर स्टॉक है। बट जिस तरह का डिमांड है इन रियल एस्टेट सेक्टर, सारे हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक ही भाग सकते हैं। स्टॉक मार्केट जब एक पर्टिकुलर सेक्टर भागता है तो सारे स्टॉक में भी हम अच्छा खासा जंप देख सकते हैं। सो इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी हम जंप देख सकते हैं बिकॉज दिस इज द ओनली स्टॉक जिसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत ही अट्रैक्टिव है। यानी इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस जो कंपनी है, ऑल्दो वो टॉप 25 कंपनीज के लिस्ट में तो नहीं आता क्योंकि उसका मार्केट कैप जो है वो ओनली 10,000 करोड़ है। बट इंस्टेड ऑफ एवरीथिंग इस पर्टिकुलर स्टॉक में मुझे बहुत ही एक बुलिश पैटर्न दिख रहा है अगर इस स्टॉक ने 230 के ऊपर का क्लोजिंग दिया देन। नाउ
अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के और इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखें यानी इसके रिजल्ट को देखें, सो जो रिजल्ट सितंबर महीने में स्टॉक ने डिक्लेयर किया है उसमें बहुत शानदार तो कुछ फिगर है नहीं, क्योंकि जो रेवेन्यू है वो थोड़ा घटा है, बट नेट प्रॉफिट जो है वो 189 करोड़ से 108 करोड़ हुआ है। इस कंपनी ने इससे पहले 1000 करोड़ 500 करोड़ जैसे शानदार प्रॉफिट भी डिक्लेयर किए थे, बट प्रॉफिट जो है वो बहुत घटा है, जिस कारण स्टॉक में हमने करेक्शन देखा था। एंड आफ्टर ए लॉन्ग कंसोलिडेशन फिर से स्टॉक में हमने थोड़ा ब्रेकआउट देखा, क्योंकि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट जो है वो अच्छे आने की पूरा उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह का डिमांड है इन हाउसिंग सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर, उसका बेनिफिट इस स्टॉक को मिल सकता है। बट स्टिल आई एम नॉट दैट मच बुलिश इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। सिर्फ 230 के ऊपर का अगर ब्रेकआउट देता है तो शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास HDFC, बजाज फाइनेंस जैसे दिग्गज कंपनीज मौजूद है, सो इस स्टॉक से दूर रहे। अगर हम कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लॉस देखें, इन दैट केस नेट प्रॉफिट में हम अच्छा खासी इंप्रूवमेंट देख सकते हैं, क्योंकि 282 करोड़ का प्रॉफिट था लास्ट क्वार्टर का, इस क्वार्टर में 286 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने शो किया। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा इंप्रूवमेंट हम देख सकते हैं, जो कि बुलिश है। हालांकि स्टैंडअलोन रिजल्ट उतने अच्छे नहीं है। सबसे लास्ट में अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, प्रोमोटर्स के पास 21.69% स्टेक है, एफआई इज वेरी बुलिश, उनके पास 27% स्टेक है, डीआई के पास भी 12.37% है। लुक एट द पब्लिक होल्डिंग, बड़े रिटेल इन्वेस्टर, छोटे रिटेल इन्वेस्टर का अच्छा खासा स्टेक है, 35% स्टेक पब्लिक होल्डिंग है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज है, क्योंकि अगर इतना पब्लिक होल्डिंग होता है तो आई डोंट थिंक सो ये स्टॉक बहुत नीचे की तरफ जा सकता है। एंड नीचे अगर जाए भी तो आपको इसमें लोअर सर्किट लगने से पहले निकलने का मौका मिलेगा। सो ओवरऑल स्टॉक का शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही शानदार है, क्योंकि डीआईआई एंड पब्लिक होल्डिंग ज्यादा जिस स्टॉक में होता है, सो ऑब्वियसली रिटेल इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस उसमें ज्यादा होता है कंपेयर टू एफआईआई का ज्यादा होल्डिंग वाले स्टॉक के मुकाबले। ये था इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस को लेकर मेरा एनालिसिस। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।